नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, कांग्रेस के तेवर और उग्र होते जा रहे हैं। सत्याग्रह के बाद अब संघर्ष करने का दम भरा जाने लगा है और सड़क के बाद संसद का फ्लोर सियासी वॉरफ्रंट का केंद्र बन गया है। आपको बता दें कि ईडी ने मल्लिकार्जुन को सम्मन भेजकर नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में तलब किया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष से पहली बार पूछताछ हुई है। Sir, I have to report that हम फाइट करेंगे। कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके सामने दखल अंदाज नहीं देती है। हंगामा, हुंकार और आर पार, संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस के दिग्गज खूब गरजे। सड़क पर राजनीति के सत्याग्रह के बाद संसद में लड़ने, डटे रहने का दम भरा गया, क्योंकि सवाल कांग्रेस के प्रथम परिवार का है, जिसमें दांव पर लगी है गांधी परिवार की साख और गिरफ्तारी की आंच। इधर कांग्रेस के सियासी गुस्से में घी का काम कर दिया ईडी की एक और समन। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन भेजा है। कांग्रेस का इल्जाम है कि सरकार कांग्रेस को ही खत्म कर देना चाहती है, तो जवाब में मोर्चा संभाला पीयूष गोयल। हमको खत्म करने के लिए, लड़ाने के लिए हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। तो इसलिए समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो के लोग घेराव डाले और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? कि इसमें सरकार किसी तरीके से सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके सामने दखल अंदाज नहीं देती है। शायद इनके जमाने में जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे। इस हल्ला बोल का असर ये हुआ कि संसद की कार्यवाही गुल हो गई। महंगाई पर चर्चा का मुद्दा तो किनारे पहुंच गया और ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने सिर पर आसमान उठाया। इधर संसद के बाहर राहुल गांधी भी पूरे लय में नजर आए। बोले कि चाहे जो हुआ झुकेंगे नहीं, तो बीजेपी की ओर से काउंटर अटैक हुआ कि भागने तो नहीं देंगे। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि क्या आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा इसलिए नहीं खटखटाया क्योंकि कोर्ट की ये जो प्रक्रिया है, कोर्ट जाने की जो प्रक्रिया है, उन्होंने पहले से ही पूरा किया हुआ है और उसमें बुरी तरह वो हार चुके हैं। लोअर कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी जा चुकी है। इनके दिग्गज वकील जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें इस केस में मेरिट लगता है, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल। ट्रायल चल रहा है। नेशनल हेराल्ड को सील करने के बाद ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी। लगातार दूसरे दिन ईडी की टीम पहुंची और समन भेजकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में आई थी और उसको अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में उस समय मौजूद नहीं था।
और इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि कांग्रेस की तरफ से कोई अधिकृत व्यक्ति जब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में आएगा तब पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, छानबीन की जाएगी। और इसी के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं वो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंचे और प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी यहां पर मौजूद है और जो अस्थायी रूप से सील किया गया था दफ्तर उसको खोला गया और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अब प्रवर्तन निदेशालय की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापेमारी कर रही है। ईडी इससे पहले गुड़गांव और पंचकुला में करीब 64 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। जांच ये चल रही है कि आजादी से पहले की बनी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल से लेकर 2010 में बनी यंग इंडिया तक मनी लॉन्ड्रिंग के तार कैसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली से रुमान मुल्ला खां के साथ टीम न्यूज़ नेशन।